हे माँ, क्या तू जानती है कि जब तुम्हारे गर्भ में एक नन्हा जीवन पल रहा होता है, तब वो केवल शरीर नहीं बना रहा होता, बल्कि वो हर क्षण तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे आसपास के वातावरण को अनुभव कर रहा होता है। गर्भ में पल रहा बच्चा शुरुआत में भले ही शब्दों को ना समझ पाए, लेकिन वो ऊर्जा, कंपन और भावनाओं को गहराई से महसूस करता है। तुम्हारी खुशी उसे शांति देती है, तुम्हारा तनाव उसे बेचैन कर सकता है और तुम्हारा प्रेम उसे सुरक्षित होने का एहसास कराता है। इसलिए गर्भकाल केवल शारीरिक विकास का समय नहीं है, बल्कि ये आत्मा और चेतना के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे संस्कार देना, और ये केवल मंत्र सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पूरी जीवन जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है। तुम जैसा सोचती हो, जैसा महसूस करती हो, जैसा सुनती और देखती हो, उसका सीधा असर बच्चे के मस्तिष्क और उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। जब तुम सकारात्मक सोच रखती हो, अच्छे विचारों को अपनाती हो और शांत मन से जीवन जीती हो, तब वही गुण तुम्हारे बच्चे के अंदर भी विकसित होने लगते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है, तब वो धीरे धीरे आवाजों को पहचानना शुरू करता है। माँ की आवाज उसके लिए सबसे प्रिय और सबसे सुरक्षित होती है। जब तुम उससे बात करती हो, उसे प्यार से संबोधित करती हो या कोई भजन, मंत्र या मधुर संगीत सुनती हो, तब वो इन सब को महसूस करता है। कई शोधों में भी पाया गया है कि जन्म के बाद बच्चे अपनी माँ की आवाज को तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे गर्भ में ही सुन लिया होता है। गर्भ संस्कार के माध्यम से तुम अपने बच्चे को एक मजबूत, शांत और सकारात्मक व्यक्तित्व दे सकती हो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने मन को शांत रखो। क्रोध, चिंता, भय और नकारात्मकता से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये भावनाएं बच्चे तक भी पहुंचती हैं। इसके बजाय प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और खुशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम खुश रहती हो तो तुम्हारा शरीर ऐसे हार्मोन बनाता है जो बच्चे के विकास के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तुम रोज कुछ समय अपने बच्चे से बात करो, उससे कहो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, तुम उसका इंतजार कर रही हो और वो इस दुनिया में आने के लिए सुरक्षित है। ये बातें भले ही साधारण लगें, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। इससे बच्चे में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। संगीत भी गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मधुर भजन, शांत संगीत या मंत्र सुनना माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होता है। इससे मन शांत रहता है और बच्चे का मस्तिष्क सकारात्मक तरीके से विकसित होता है। ध्यान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारे भीतर एक संतुलन बना रहता है। तुम्हारा भोजन भी गर्भ संस्कार का हिस्सा है। जो भोजन तुम खाती हो, वही तुम्हारे बच्चे को पोषण देता है। इसलिए ताजा, पौष्टिक और सात्विक भोजन लेना बहुत जरूरी है। भोजन करते समय भी मन शांत और कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ये भावना भी बच्चे तक पहुंचती है। पढ़ना और सुनना भी बहुत असर डालता है। तुम अच्छे विचारों वाली किताबें पढ़ सकती हो, प्रेरणादायक कहानियां सुन सकती हो या धार्मिक ग्रंथों के श्लोक सुन सकती हो। इससे तुम्हारा मन सकारात्मक बना रहता है और वही ऊर्जा बच्चे को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद को दोषी या दबाव में मत रखो। हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, और यही भावना सबसे बड़ा गर्भ संस्कार है। अगर कभी मन उदास हो जाए तो खुद को संभालो, आराम करो और फिर से सकारात्मकता की ओर लौट आओ। पूर्णता जरूरी नहीं है, सच्चा प्रयास जरूरी है। हे माँ, याद रखो कि तुम केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हो, बल्कि एक भविष्य का निर्माण कर रही हो। तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर अनुभव उस नन्ही आत्मा को आकार दे रहा है। इसलिए इस समय को प्रेम, शांति और जागरूकता के साथ जियो। हे माँ, जब तुम अपने बच्चे के साथ इस तरह जुड़ने लगती हो, तब तुम्हारे और उसके बीच एक अदृश्य लेकिन बहुत गहरा संबंध बन जाता है। ये संबंध केवल खून का नहीं होता, बल्कि ये भावनाओं, ऊर्जा और आत्मा का संबंध होता है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी हर धड़कन के साथ जुड़ा होता है और वो तुम्हारी हर अनुभूति को अपने भीतर संजो रहा होता है। इसलिए इस समय तुम्हारा शांत और संतुलित रहना सबसे बड़ा उपहार है जो तुम अपने बच्चे को दे सकती हो। जब तुम दिन भर के कामों में व्यस्त रहती हो, तब भी बीच बीच में कुछ पल अपने बच्चे के लिए निकालो। अपने पीठ पर हाथ रखकर उससे धीरे धीरे बात करो और उसे ये महसूस कराओ कि वो अकेला नहीं है। उसे ये एहसास दिलाओ कि उसकी माँ हर समय उसके साथ है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये छोटे छोटे पल बच्चे के मन में एक गहरी सुरक्षा और अपनापन पैदा करते हैं।
रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को पूरी तरह शांत करो और अपने बच्चे के साथ एक सुंदर भविष्य की कल्पना करो। उसे हंसते हुए देखो, स्वस्थ और खुश देखो और जीवन में आगे बढ़ते हुए देखो। जब तुम इस तरह सकारात्मक चित्र अपने मन में बनाती हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे बच्चे तक पहुंचती है और उसके अवचेतन मन में बसने लगती है। हे मां, तुम्हारी आवाज में एक अनोखी शक्ति होती है जो तुम्हारे बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जब तुम प्यार से बोलती हो तो तुम्हारी आवाज एक मधुर संगीत की तरह बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम अपने शब्दों को कोमल और सकारात्मक रखो। कठोर शब्दों और झगड़ों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि उनका प्रभाव भी बच्चे तक पहुंच सकता है। इस समय तुम्हारा वातावरण भी बहुत मायने रखता है। जिस जगह तुम रहती हो वहां का माहौल शांत और सकारात्मक होना चाहिए। घर में मधुर संगीत, साफ सफाई और प्रेम का वातावरण बनाए रखो। जब घर का माहौल अच्छा होता है तो उसका असर मां और बच्चे दोनों पर पड़ता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं और यही विचार तुम्हारे बच्चे के मन की नींव भी रखते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने मन को अच्छे विचारों से भरने की कोशिश करो। कृतज्ञता महसूस करो, छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। ये सब तुम्हारे बच्चे की व्यक्तित्व को भी उज्जवल बनाएगा। हे मां, कभी कभी तुम्हें थकान महसूस हो सकती है या मन थोड़ा उदास भी हो सकता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे समय में खुद को दोष देने के बजाय अपने आप को आराम दो और अपने मन को धीरे धीरे फिर से संतुलित करो। अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करती हो तभी तुम अपने बच्चे को सच्चा प्रेम दे पाती हो। प्रकृति के साथ समय बिताना भी बहुत लाभकारी होता है। अगर संभव हो तो सुबह या शाम को हल्की सैर करो, ताजी हवा में सांस लो और प्रकृति की शांति को महसूस करो। ये शांति तुम्हारे भीतर जाएगी और तुम्हारे बच्चे तक भी पहुंचेगी। प्रकृति के साथ ये जुड़ाव माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत सुखद अनुभव होता है। तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने का। इसलिए हर सुबह एक सकारात्मक संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करो कि आज तुम शांत रहोगी, खुश रहोगी और अपने बच्चे को प्रेम से भरोगी। ये छोटा सा संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हे माँ, याद रखो कि तुम्हारा बच्चा इस समय तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया को महसूस कर रहा है। तुम ही उसकी पहली दुनिया हो, तुम ही उसका पहला अनुभव हो। इसलिए इस समय को जितना सुंदर और सकारात्मक बना सको उतना बनाओ। यही अनुभव उसके पूरे जीवन की नींव बनेगा। हे माँ, जब तुम अपने भीतर इस शांति और प्रेम को बनाए रखती हो तब तुम्हारा बच्चा भी उसी शांति में विकसित होता है। उसके छोटे छोटे अंग, उसका मस्तिष्क और उसका हृदय इस सकारात्मक ऊर्जा के बीच आकार ले रहे होते हैं। इसलिए हर क्षण ये याद रखो कि तुम्हारा हर भाव उसके विकास का हिस्सा बन रहा है और तुम्हारा हर अच्छा विचार उसके भविष्य को उज्जवल बना रहा है। सुबह का समय गर्भ संस्कार के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए कोशिश करो कि दिन की शुरुआत शांत मन से करो। जागने के बाद कुछ पल अपने बच्चे को याद करो और उसे मन ही मन प्रणाम करो। ये भावना तुम्हारे भीतर कृतज्ञता और प्रेम को बढ़ाएगी और यही भाव तुम्हारे बच्चे तक भी पहुंचेगा। दिन के दौरान जब भी तुम्हें समय मिले, कुछ गहरी सांसें लो और अपने मन को स्थिर करो। ये साधारण सा अभ्यास तुम्हारे तनाव को कम करेगा और तुम्हें भीतर से शांत रखेगा। जब तुम शांत होती हो तब तुम्हारा बच्चा भी उस शांति को महसूस करता है और उसका विकास बेहतर तरीके से होता है। हे माँ, तुम अपने बच्चे को कहानियां भी सुना सकती हो, चाहे वो धीरे धीरे मन ही क्यों ना हो। अच्छी और प्रेरणादायक कहानियां बच्चे के अवचेतन मन में अच्छे संस्कारों के बीज बोती हैं। ये बीज समय के साथ उसके व्यक्तित्व में खिलते हैं और उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। हंसी भी गर्भ संस्कार का एक सुंदर हिस्सा है। जब तुम दिल से हंसती हो, खुश रहती हो, तो अब तुम्हारा बच्चा भी उस खुशी को महसूस करता है। इसलिए अपने जीवन में हल्कापन बनाए रखो, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो और मुस्कुराते रहो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखती हो तब वही भावना तुम्हारे बच्चे में भी विकसित होती है। इसलिए हमेशा अपने आप से ये कहो कि तुम एक मजबूत माँ हो और तुम अपने बच्चे को एक सुंदर जीवन देने में सक्षम हो। हे माँ, कभी कभी तुम अपने बच्चे के साथ शांत बैठकर सिर्फ उसकी उपस्थिति को महसूस करो।
बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, केवल उस नन्ही धड़कन के साथ जुड़ जाओ। ये अनुभव बहुत गहरा और दिव्य होता है, जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच के संबंध को और मजबूत बनाता है। तुम्हारा स्पर्श भी बहुत मायने रखता है। जब तुम अपने पेट पर प्यार से हाथ रखती हो, तो वो स्पर्श बच्चे तक पहुंचता है और उसे एक सुरक्षा का एहसास कराता है। ये छोटा सा स्पर्श भी उसके लिए बहुत बड़ा प्रेम बन जाता है। हे माँ, इस समय तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार और उनकी बातें भी तुम्हारे मन को प्रभावित करती हैं और वही प्रभाव तुम्हारे बच्चे तक पहुंचता है। जब भी तुम्हें लगे कि मन थोड़ा अस्थिर हो रहा है, तो तुरंत अपने ध्यान को वापस शांति की ओर ले आओ। कुछ गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो और अपने बच्चे के साथ जुड़ जाओ। ये अभ्यास तुम्हें फिर से संतुलित कर देगा। हे माँ, तुम्हारा ये समय बहुत खास है। ये केवल कुछ महीनों का नहीं, बल्कि पूरे जीवन की नींव है। जो संस्कार इस समय दिए जाते हैं, वे जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए इस समय को पूरी जागरूकता, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। हर दिन, हर पल अपने बच्चे के साथ इस सुंदर यात्रा का आनंद लो। ये यात्रा तुम्हें भी भीतर से बदल रही है और तुम्हें एक नई शक्ति दे रही है। तुम केवल एक मां नहीं बन रही हो, बल्कि एक सृजनकर्ता बन रही हो। अब धीरे धीरे अपने मन को और गहराई से शांत करो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है, वो हर दिन थोड़ा और विकसित हो रहा है। उसके छोटे छोटे अंग बन रहे हैं। उसका मस्तिष्क नई नई चीजों को ग्रहण करने की क्षमता विकसित कर रहा है और वो तुम्हारी हर भावना के साथ जुड़ता जा रहा है। ये अनुभव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत सच्चा है, जिसे तुम अपने दिल से महसूस कर सकती हो। इस समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम्हारी हर बात एक ऊर्जा बनकर बच्चे तक पहुंचती है। कोशिश करो कि तुम दिन भर सकारात्मक बातें ही सुनो और बोलो, ताकि वही सकारात्मकता तुम्हारे बच्चे के अंदर भी गहराई से बस जाए। ये आदत धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। जब तुम अकेली होती हो, तो अपने बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह बात करो और उसे अपने दिन के बारे में बताओ। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इससे तुम्हारे और बच्चे के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है। ये जुड़ाव जन्म के बाद भी बहुत मदद करता है। दिन में कुछ समय अपने लिए भी निकालो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें सुकून मिलता हो, जैसे हल्का संगीत सुनना, प्रार्थना करना या शांत बैठना। जब तुम अपने लिए समय निकालती हो, तो तुम्हारा मन संतुलित रहता है और यही संतुलन बच्चे तक पहुंचता है। धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करो कि ये समय केवल तैयारी का नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का भी है। तुम्हारे भीतर जो जीवन है, वो तुम्हें भी बहुत कुछ सिखा रहा है। धैर्य, प्रेम, जिम्मेदारी और निस्वार्थ भाव, ये सब तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी सुंदर बना रहा है। कभी कभी अपने बच्चे के लिए मन ही मन आशीर्वाद दो और उसके लिए अच्छे भविष्य की कामना करो। ये आशीर्वाद एक शक्ति की तरह काम करता है और बच्चे के जीवन में सकारात्मक दिशा देने में मदद करता है। तुम्हारी सच्ची भावना सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। अब कुछ क्षण रुककर अपने दिल की धड़कनों को सुनो और उस धड़कन के साथ अपने बच्चे की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करो। ये जुड़ाव शब्दों से परे है, लेकिन ये तुम्हें गहरी शांति और संतोष देता है। अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके हल्का और आनंदमय बनाए रखो। छोटी छोटी खुशियां, हल्की मुस्कान और सकारात्मक सोच ही इस समय सबसे बड़ी ताकत होती है। ये वातावरण तुम्हारे बच्चे की मानसिक और भावनात्मक विकास को मजबूत बनाता है। समय के साथ ये यात्रा और भी खास होती जाएगी और तुम्हारा जुड़ाव अपने बच्चे के साथ और गहरा होता जाएगा। इसलिए हर दिन को एक नए उत्साह और प्रेम के साथ जीने की कोशिश करो। यही छोटे छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव बनते हैं। माँ, ये समय बहुत अनमोल है। इसे प्रेम, शांति और सकारात्मकता के साथ जियो, क्योंकि यही तुम्हारे बच्चे की भविष्य की असली नींव है। अगर आपको ये गर्भ संस्कार और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये ज्ञान हर माँ तक पहुंच सके।